तो कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों क्या चीज़ें होती हैं कि मेरे से कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, मेरे से 70-80% लोग जो है कि हमारे हरिदास संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे तटीय स्थान से वो भी दीक्षा लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग, क्योंकि आप लोग का कमेंट्स आता रहता है याद में कि भैया आप दीक्षा लिए, आपका वहाँ का नियम क्या है, नियम क्या है, ये चीज़ें क्या है। और मेरे से तो कुछ लोग पर्सनल भी बातें पूछते हो। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, क्योंकि आप ये चीज़ें गलती करते हो, बाय द वे गलती कर देते हो ना, तो आपका जो भजन है, जो साधना है, वो नष्ट होने वाला है। नष्ट होने वाला मतलब ये है कि जो उसका प्रभाव दिखना चाहिए, जो फ़ायदा दिखना चाहिए, वो नहीं दिखेगा। ऐसा वो क्या चीज़ है, मैं आपको बताऊँ। देखो, सबसे पहली बात ये है, जो मेरे से आप लोग कुछ बातें पूछते हो, कुछ उद्देश्य पूछते हो कि इसकी क्या चीज़ें कैसे करनी है भैया, आप क्या करते हो? तो उसका जो बात मैं आपको बता दूँ, वो जो इस लेवल पे बात है, जो वहाँ के जो मेरे से उपदेश पूछते हो तटीय स्थान के बारे में, या फिर किसी भी वृंदावन में हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, कुछ भी, या फिर वास्तविक जीवन के बारे में, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या ये मैं छोड़ सकता हूँ? क्या मैं पकड़ सकता हूँ? सबसे पहले आपको बता दूँ कि मैं वो ज्ञान आपको तभी दूँगा, या फिर तभी दे सकता हूँ, जब मैं स्वयं उस चीज़ को छोड़ दूँ, तभी दे सकता हूँ। ये बात आपको बुरी लगे तो वो अलग मैटर है, बट जो चीज़ें सही हैं वो मैं आपसे बता रहा हूँ। कि मैं इस चीज़ को तभी बोल सकता हूँ आपको, भाई ये चीज़ पकड़ लो, ये चीज़ छोड़ दो, तभी बोल सकता हूँ जब मैं उस चीज़ को उसको खुद छोड़ दूँ, या फिर खुद पकड़ लूँ, ठीक है? और दूसरी बात, एक तरफ ये भी चीज़ें होती हैं, जो हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो एक बात कहते हैं कि अगर आपके पास में 1 बाल्टी पानी है, ठीक है? 1 बाल्टी पानी है, उसमें से आप एक एक जग होता है, 1 लोटा होता है, पानी निकाल लो वो कम हो जाएगा, ठीक है? पर एक समुद्र होता है, उसमें से आप 2, 4, 10, 20 टैंक पानी निकाल लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला होता है, ठीक है? कुछ आप सबकी बातें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, मैं इसलिए उसका जवाब नहीं देता हूँ, इसलिए उसकी बातें नहीं बताता हूँ कि जो है कि अभी हम इतने बड़े हैं नहीं कुछ, और कभी हो भी नहीं पाएँगे, क्योंकि हम लोग जन्मों से ही नीच प्रवृत्ति के रहे हैं, मैं रहा हुआ हूँ। तो नहीं कह सकता, मैं कोई चीज़, कोई उपदेश आप सबको तभी दे सकता हूँ, तभी कह सकता हूँ कि जब उस चीज़ को मैं स्वयं त्याग दिया हूँ, स्वयं छोड़ दिया हूँगा, तभी कहूँगा, अन्यथा मैं नहीं कह सकता। और दूसरी बात है, जो कुछ चीज़ें पर्सनल आप अनुभव की बातें पूछते हो, वो सब मैं आपसे नहीं कह सकता। अब आपके फ़ायदे की बात, आपके काम की बात ये है कि भैया वहाँ का नियम क्या है तटीय स्थान का, आप कैसे क्या चीज़ें करते हो, वो आपको बता रहा हूँ। देखो, जो आपको नियम है, जो चीज़ें हैं, ऐसे मैं कई जनों से सुना हूँ, कई संत जनों से सुना हूँ, जो है कथा प्रवक्ता है, और उन लोगों से सुना हूँ कि हमारा जो जो जिस संप्रदाय से आप जुड़े हो, जब आप वहाँ से जुड़ गए हो तो कहीं भटको मत, कहीं इधर-उधर जाओ मत। और उन लोग को सबसे बड़ी बात मैं क्या सुना हूँ, अगर आप उस जगह पहुँच गए हो, आप वहाँ से जुड़ गए हो भैया, तो सीधी-सी बात एक बात मैं बोलूँगा, कि हमारे तटीय स्थान का कोई नियम है ही नहीं है। आप मानो इस बात को या फिर ना मानो। वहीं तटीय स्थान का कोई नियम नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा हो सकता है, कोई नियम ही क्यों ना हो? आपको मंत्र गुरुजी दे दिए है ना, उसी का निरंतर जप करो, भजन करो, क्या आपको नियम चाहिए? ना कोई व्रत है, ना कोई उपासना है, ठीक है? बस भजन करते रहो। और ऐसा हमारे, हम नहीं कह रहे हैं ये बात, हमारे नाम नहीं लूँगा मैं, हमारे क्या कहते हैं कि नाम नहीं लूँगा, मैं ले नहीं सकता उन लोगों का नाम। तो वो लोग हैं, आप कहोगे मैं वीडियो यहाँ पे ऐड कर देता बट कॉपीराइट दे देता। तो वो लोग कहे हैं, जैसे क्या कहते हैं कि, और एक लोग का मैं आपको नाम बताता हूँ, पर याद नहीं है मुझे, भी थोड़ा-सा याद करता हूँ मैं। और हाँ, जो गाए हैं कि किशोरी कुछ ऐसा इंतज़ाम हो जाए, जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए, या फिर कि राधा जो गाना गाए नहीं है, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है। वो दिन अपने वीडियो में, शायद से वो इसी संप्रदाय से हैं, तो वो कह रहे थे मुझे कि राधे 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 बरसाने वाली राधे, ये जो गाना नहीं गाया, वो बता रहे थे कि हमारे संप्रदाय में ऐसा कोई नियम उपासना है ही नहीं है। एक प्रमाण यहाँ से मिलता है, दूसरा प्रमाण यहाँ से मिलता है। इंद्रेश जी जो है, वो कह रहे थे कि तटीय स्थान एक ऐसा है कि वहाँ पे कोई नियम नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई व्रत नहीं, इतना बढ़िया गोल्डन चांस मिला भाई, भजन करके निकल चलो। और दूसरी तरफ हमारे जो वृंदावन के आश्रम में जो दिल की धड़कन है, जो सबके भक्तों के बीच में जो बसे हुए हमारे पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी, वो स्वयं अपनी कथा में कहते हैं, अपनी वीडियो में कई सारे में बोले हैं कि तटीय स्थान में कोई नियम, कोई व्रत, कोई उपासना नहीं, बस चौबीसों घंटों कुंज बिहारी श्री हरिदास, बस जप करना है आपको, और कोई कोई उपासना, कोई साधना नहीं है। तो देखो, मैं एक ही बात बोलूंगा, जब आपको मिल गया है भैया, नाम मिल गया है, मंत्र मिल गया है, तो उसको जप करो, कथा इसमें उसमें मत भागो। हाँ, एक चीज से भागो, गलत आपको हार नहीं करना है, गलत चीजों से बचने की कोशिश करो, नहीं बच पा रहे तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमको बचा लो, ठीक है? बट भजन रुकना नहीं चाहिए, चलाते रहो भजन, चलाते रहो, बोलो कुंज बिहारी श्री हरिदास।